सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीयादिनाथेन सुधर्मसूत्रम् विद्या कला कौशलता च लब्धा न राज्यं न पट्टं तत्कर्णे प्राप्ता तं भारतेशं भरतं नमामि। तं भारतेशं भरतं नमामि। भो आचार्य समन्त भद्र समहो है तर्कशैली तथा श्री अरहद बलि कुंद कुंद समहो शुद्धात्मके यथा संस्तोता ऋषि पूज्य पाद समहो शास्त्रज्ञ आधार हो पूज्याचार्य विशुद्ध सागर सदा मेरा नमस्कार हो। मेरा नमस्कार हो। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय दिगंबर आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। जैन धर्म की जय। अहो प्रज्ञावंतो, भारतीय संस्कृति ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के महाज्ञानियों ने, भारत के महापुरुषों ने, भारतीय चिंतन धारा ने व्यक्ति के विचारों में अनेकांतात्मक होने की बात की। वाणी में स्यादवाद का कथन किया, जीवन में अपरिग्रहवाद होने की बात की है और आचरण में अहिंसा की बात की है। ये महान श्रमण ने इस धरती पर युग युग से अपनी लेखनी चलाकर जिनेंद्र भगवान की वाणी को जयवंत कर गए। आज के युग में अशांति और हिंसा की बोलबाला बहुत अधिक हो गया है और उस अशांति और हिंसा को मिटाने के लिए हमें भगवान महावीर के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा।
बिना भगवान महावीर के रास्ते पर चले और उनके बताए हुए सूत्र का अनुसरण करे बिना हम हमारे जीवन और आचरण में अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। यदि भारत में अहिंसा परमो धर्म की संस्कृति प्रदान करने वाला कोई दर्शन है तो वो जैन दर्शन है। आध्यात्मिक जागरण का प्रवाह करने वाला, हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाने वाला हमारा जैन दर्शन है। भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र दिया, उपदेश दिया, जिसका नारा हम लगाते हैं, जियो और जीने दो। परम अहिंसा है, जियो और जीने दो। हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, ये अहिंसा धर्म हमारा है। भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी कैंची चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने सुई की तरह जोड़ना सिखाया। उन्होंने रास्ते में चलते चलते हर एक राहगीरी को, हर एक रास्ते में चलते व्यक्ति को जोड़ने का सिद्धांत दिया। हमारे यहाँ माइनस का सिद्धांत नहीं है, हमारे यहाँ प्लस का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की बात जब करते हैं हम, उनके आभा मंडल की बात जब करते हैं, तो सारा प्राणी मात्र उनके चरणों में आकर जब बैठता है तो परस्पर में विरोध और बैर को भी भूल जाया करता है। ये अहिंसा भगवान महावीर स्वामी की हमारे लिए विरासत में मिली। भगवान महावीर स्वामी जिस घाट के ऊपर बैठ जाया करते हैं, वहां शेर और गाय एक साथ दूध पिया करते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा है। इतना ही नहीं, भगवान महावीर जब रास्ते से चलते थे अपने बाल्य अवस्था में, तो सर्प जैसे विषधारी जहरीले प्राणी भी यदि उनके चरणों में आकर डसते तो वो जहर छोड़ने की जगह दूध की धारा निकल पड़ती थी। ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का सूत्र प्रतिपादित किया है। जियो और जीने दो की संस्कृति है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को अमोघ अस्त्र दिया। महात्मा गांधी ने उसी अस्त्र का प्रयोग करके भारत से शक्तिशाली ब्रिटिशों को साम्राज्य की दरासत से हमें मुक्त करवा दिया। किसकी बदौलत? भगवान महावीर की अहिंसा की बदौलत। अहिंसा परमो धर्म हमारा धर्म है, जियो और जीने दो हमारा धर्म है। ये जैन धर्म की एक बहुत बड़ी हमारी अहिंसा हमारी बपोती है, हमारी धरोहर है। इस अहिंसा धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जहां राग और द्वेष है, वहां हिंसा नियम से है। उस राग और द्वेष को छोड़ने का नाम अहिंसा है। एक डॉक्टर भी जब सर्जरी करता है, सर्जन, तो कोई व्यक्ति की यदि वहां पे प्राण भी चले जाए, लेकिन डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं कि वो बच जाए। भले ही द्रव्य की हिंसा हुई, लेकिन डॉक्टर ने भावों की हिंसा नहीं की। यह हिंसा कहां से आई? जैन दर्शन से आई है। एक गोली चलाने वाला भी यदि गोली चलाकर किसी को मारता है और वो बच जाता है यदि, तो वो द्रव्य हिंसा से बच गया। लेकिन भावों में अहिंसा का पालन करे बिना
हम जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम हमारे जीवन में केवल द्रव्य हिंसा ही नहीं, मोबाइल के माध्यम से भाव हिंसा भी करने लग गए। हमने क्या किया? खेल खेलने थे, बहुत से खेल खेल सकते थे, लेकिन हमने भी कौन से खेल खेले जिसमें भावों की हिंसा हो रही? फ्री फायर, माइनक्राफ्ट जैसे खेलों को खेलकर हमने मोबाइल के माध्यम से भी भाव हिंसा कर ली। कैसे जैन धर्म की अहिंसा की हम रक्षा करेंगे? अहिंसा की मूर्ति बनना है तो स्वयं को भी और दूसरों को भी अपने जैसा प्रतिबिंब मानना पड़ेगा, तभी आपकी अहिंसा का पालन हो सकता है। अहिंसा की बातों को कहना बहुत सरल है, लेकिन जीवन में अहिंसा को अपनाना बहुत कठिन है। The originator of all the religion is non-violence. सारे धर्मों का कोई जनक है तो अहिंसा है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाए वो हिंसा, और दूसरों का हित करे वो अहिंसा। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज अपने ग्रंथ सत्यार्थ बोध में लिखते हैं, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। अहिंसा के पालन करने के लिए दुर्भावनाओं से भी दूर होना पड़ेगा। ये मन की अहिंसा है। हिंसा ना करना ही अहिंसक है, और जीवन में सबको अपने जैसा ही मानना कि जैसे प्राण मेरे हैं वैसे ही प्राण उन सब जीवों में हैं, ये अहिंसा धर्म है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अहिंसा हमारी बपोती है, हमारी धरोहर है। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अहिंसा हमारी ताकत है। The first step of the advancement is non-violence. Presence of carefulness is the non-violence. मतलब प्रमाद जहां जहां भी होगा वहां वहां हिंसा होगी, चाहे जीव मरे या ना मरे। जीवन में अहिंसा के कदमों पर चलकर हम भगवान महावीर के सिद्धांत को जियो और जीने दो को सारे जगत में विजयता की प्राप्ति करवा सकते हैं। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली, जिन्होंने भगवान बाहुबली गोमटेश का अभिषेक देखने गई श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जब वो अभिषेक कर लौटी तो संसद में बहुत सारे सांसदों ने उनकी चुटकी ली। कहा अब तो आप जैन हो गई होगी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या कहती है? बोले मैं ही नहीं, ये संपूर्ण सारा विश्व जिस पर टिका है वो जैन दर्शन की अहिंसा है। मैं वहां जाकर आई। गर्व करना चाहिए, यह अहिंसा हमारी बपोती है, हमारी धरोहर है। इस अहिंसा के रास्ते पर चलकर पूरे विश्व में महावीर की अहिंसा को फैला दो। अहिंसा की मूर्ति बनना होगा जीवन में श्रेष्ठता पाने के लिए। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ कि हमारे जीवन में भी वो अहिंसा धर्म आए,
वो अहिंसा का पालन हम कर पाए जिसे भगवान महावीर स्वामी ने दिया था। जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारे अंदर आए, हम भी एक दिन उस अहिंसा का पालन करते हुए इंटेलिजेंट बन जाए और इंटेलिजेंट बनकर भगवान पद को प्राप्त करे। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ हर क्रिया को विवेक पूर्ण कर